हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कुमार, स्वागत है आप सभी का एमएलटी टेक्निकल क्लासेज में। हम लोगों ने कल की वीडियो में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को पढ़ा था। एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को स्टार्ट कर दिया था। अब उसमें मैंने पढ़ा था स्ट्रेंथ क्या होता है, यानी जो भी मटेरियल है उसके प्रॉपर्टीज में उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, इलास्टिसिटी क्या होना चाहिए, यानी प्लास्टिसिटी क्या होना चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, जो भी मटेरियल हमारा है उसका स्ट्रेंथ होना क्या चाहिए, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए और प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ हमारा ऐसा होना चाहिए उस मटेरियल का कि विदाउट फेल हुए अपना वो कार्य एक्ट कर जाए। कोई भी पदार्थ ऐसा हो कि बिना फेल हुए या बिना असफल हुए किसी पदार्थ के प्रतिबल सहने के गुण को, कोई भी पदार्थ है, कोई भी उसका सामर्थ्य बिना फेल हुए उसमें जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसको एब्जॉर्ब सहने का जो गुण होता है स्ट्रेंथ कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि बिना फेल हुए किसी पदार्थ के प्रतिबल सहने के गुण को उसका सामर्थ्य कहते हैं। इलास्टिसिटी मैंने बताया था कि एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल का गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिक मटेरियल भी होता है और उस मटेरियल का जो गुण होता है वो इलास्टिसिटी कहलाता है। अर्थात मटेरियल का इलास्टिसिटी वो होता है कि वह पदार्थ का गुण, यानी यह पदार्थ का वह गुण है। इलास्टिसिटी क्या है कि पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, परंतु जैसे ही हम बल को हटा लेते हैं, जैसे ही बल परिवर्तन करने वाला बल को हटा लिया जाता है तो पिंड अपने आकार में पुनः आ जाता है। ठीक है, इलास्टिसिटी हो गया कि यानी जब हम किसी भी मटेरियल पर हम फोर्सेस लगाते हैं और उस मटेरियल में परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन का विरोध तो करता है कि हम होंगे नहीं, लेकिन हो जाता है क्योंकि फोर्सेस हमारा ज़्यादा है। उसके बाद जब हम फोर्सेस को रिलीज कर देते हैं यानी हटा देते हैं तो वो पुनः अपना शेप एडजस्ट कर लेता है। ऐसे गुण को, पदार्थ का ऐसा गुण क्या कहलाता है, प्रत्यस्थता यानी इलास्टिसिटी कहलाता है। प्लास्टिसिटी बताता है तो उसमें हम क्या कहते हैं कि मटेरियल में चेंजिंग आ जाता है, फोर्स हटा लेने के बाद भी चेंजिंग पुनः अपने अब वापस स्थान पे नहीं जाता, अर्थात चेंजिंग हमेशा बना रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन बना रहता है। पदार्थों का ऐसा गुण प्लास्टिसिटी कहलाता है। और नेक्स्ट है हमारा, तो मैंने कल ही बता दिया था, आज से स्टार्ट हो रहा है मेरा नेक्स्ट। वो क्या है, नेक्स्ट मेरा है मैलेबिलिटी, MEALLE, मैलेबिलिटी। ये क्या होता है, ध्यान देना। मैलेबिलिटी हमारा क्या होता है, ध्यान से देखो। कोई भी चद्दर हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी पदार्थ हो हमारा, उसमें हम संपीड़न फोर्स लगा करके, यानी जैसे मान लीजिए पदार्थ है, इसमें हम दबा करके संपीड़न फोर्स को लगा करके इसको परिवर्तित कर सकते हैं, यानी किसी भी आकार में बिना चटके हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए मटेरियल है या कोई इसी तरह किसी भी शेप का मटेरियल है, इस पर हम संपीड़न फोर्स यानी फीट कर इसे चद्दर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे चद्दर बना सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज, वो मटेरियल का वहाँ प्रॉपर्टीज मैलेबिलिटी कहलाता है। मटेरियल का वहाँ प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, मटेरियल कहता है कि मटेरियल पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा हम उस पर संपीड़न फोर्स लगा करके उसको चद्दर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। पदार्थ का ऐसा गुण क्या कहलाता है, मैलेबिलिटी। ये क्वेश्चन आता है, सब जेई में आता है, ये आता है, सब जेई में क्वेश्चन आता है। ये तो नहीं आता लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें आते हैं। इलास्टिसिटी आता है, प्लास्टिसिटी, मैलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, फटीग, ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्या, पांचवा, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी वो पदार्थ ऐसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, नम्य होता है, नम, इसका हिंदी नम्यता होता है। ठीक है, नम्यता, ठीक है। फ्लेक्सिबल पदार्थ होता है, फ्लेक्सिबल माने लचीला, इसको कह सकते हैं लचीला पदार्थ। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम किसी भी मटेरियल को
उसको पर्याप्त आकार में यानी पर्याप्त चाप में हम बेंड कर सकते हैं, यानी पर्याप्त आर्क में बेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ये मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है, अब हम इसको बेंड कर सकते हैं, यानी इस तरह से बेंड कर सकते हैं। इतना फ्लेक्सिबल ये मटेरियल होता है कि इसे हम बेंड कर सकते हैं किसी भी चाप में। कोई भी चाप ले लो, किसी भी चाप में हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्क में, किसी भी चाप में हम इसे बेंड कर सकते हैं। तो पदार्थों का ऐसा गुण क्या कहलाता है, नम्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। यानी इस गुण के कारण, देखो ध्यान सुना, इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे किसी भी आर्क में या किसी भी चाप में परिवर्तित किया जा सकता है या बेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है भाई, ये प्रॉपर्टीज है। डक्टिलिटी क्या, तन्यता। इसके नाम से ही पता चला है कि तनता है। पदार्थ का वह गुण जिसको पर्याप्त लंबाई में ताना जा सके, ठीक है, पर्याप्त लंबाई में, पर्याप्त लेंथ में उसे ताना जा सके, यानी उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सके, ठीक है, ये तन्यता कहलाता है। इस गुण के कारण, ध्यान से देखना, तन्यता होता क्या है कि कोई भी बॉडी है इसको तान लेना, वो कहाँ तक तनता है वो उसकी तन्यता कहलाता है, ठीक है, उसकी तन्यता कहलाता है। और ये जहाँ तक अधिकतम तनता है उसके बाद, जैसे मैं तानता हूँ, खींचता हूँ, तनते 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 यहाँ तक आए, उसके बाद अगर और खींच देंगे तो ये टूट जाएगा, वो उसका अधिकतम वैल्यू टेंसिटी कहलाता है, ठीक है। यानी तन्यता होता है डक्टिलिटी, मटेरियल का वह गुण जिसके कारण मटेरियल तनता है। यानी इस गुण के कारण हम किसी भी मटेरियल को पतले तार के रूप में तान सकते हैं या पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसे हम कितने पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, इस गुण के कारण। डक्टिलिटी पदार्थ है, मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण हम मटेरियल को पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं। 7th है, ये तो डक्टिलिटी हो गया। और इसका अधिकतम वैल्यू टेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, TENSITY, टेंसिटी। दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ दिख रहा है, देखो इसकी अधिकतम वैल्यू क्या कहलाता है, टेंसिटी कहलाता है। टेंसिटी कहलाता है कि यानी तनने का वह अधिकतम गुण जिसके ऊपर यदि, देखो कोई भी मटेरियल है इसको तान रहे हो, जैसे मटेरियल है मान लीजिए ये है, ठीक, अब इस पर हम फोर्स एक्ट कर दिए, मान लो P अमाउंट का, ये खींचते खींचते इतना बड़ा हो गया, ठीक है, इतना बड़ा हो गया ना, और यानी यहाँ से यहाँ इतना बड़ा हो गया, यानी इतना था तो इतना हो गया, यानी ये इतना था तो इतना हो गया। अब लेकिन फोर्स एक्ट कर ही रहा है, तो फोर्स एक्ट अगर इससे थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो हमारी बॉडी टूट जाएगी। यानी जहाँ तक ये तन सकता है अधिकतम से अधिकतम, यानी जहाँ तक ये टूटा नहीं है, यानी जहाँ उसके ऊपर थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा मटेरियल, क्या हो जाएगा हमारा मटेरियल, टूट जाएगा। वह अधिकतम स्ट्रेस या वह अधिकतम बल जिसके जस्ट ऊपर जाने पर मटेरियल हमारा टूट जाता है उसे हम टेंसिटी कहलाते हैं। यानी उसके अधिकतम से अधिकतम, जहाँ तक टूटा नहीं है उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, टेंसिटी या अधिकतम बल जिस पे बिना फेल हुए हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। अगर उसके ऊपर जाते हैं तो हमारा मटेरियल टूट जाता है। पदार्थ का ऐसा वो टेंसिटी या वह तन्यता कहलाता है, ये वह टेंसिटी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रिटलनेस। इसे हिंदी में भंगुरता बोलते हैं, भंगुरता, ठीक। ब्रिटलनेस क्या होता है, इस गुण के कारण, ध्यान से देखना, इस गुण के कारण किसी भी पदार्थ में चोट लगाते हैं तो वो बिना, ध्यान देना, यह कोई गुण है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, इसमें हम इधर से फोर्स टच कर रहे हैं, ठीक है, यह बॉडी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, पीट रहे हैं इसको, मान लो पीट रहे हैं, तो देखो अभी एक मैलेबिलिटी था, वो तो चद्दर के फार में परिवर्तित हो गया था। मैलेबिलिटी क्या था कि वो चद्दर के फार में परिवर्तित हो गया था, यानी चद्दर बन गया था, वो मैलेबिलिटी कहलाता है। पदार्थ का वो गुण मैलेबिलिटी का था, जब उसे चद्दर के फार में कन्वर्ट कर दे
ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस वो होता है कि पदार्थ को यदि हम पीटते हैं या पदार्थ पे कोई फोर्स एक्ट करते हैं तो वो पदार्थ जो होता है टुकड़ों के रूप में टूट जाता है। क्या हो जाता है? इसके टुकड़े हो जाते हैं, ये सब टुकड़े हो जाते हैं, इधर 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 ये सब टुकड़े हो जाते हैं, एक एक पार्ट निकल जाते हैं, यानी टुकड़े के रूप में टूट जाते हैं। चोट लगाने पर वह बिना कोई खराबी उत्पन्न हुए वह टुकड़ों के फॉर्म में बन जाता है या टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पदार्थ का ऐसा गुण क्या कहलाता है? ब्रिटलनेस कहलाता है। अगर डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि इस गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगाने से, ध्यान देना, ब्रिटलनेस इस गुण के कारण, यानी ब्रिटलनेस क्या है? गुण है, प्रॉपर्टीज है। इस गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगाने से वह बिना कोई खराबी उत्पन्न हुए टुकड़ों में हो जाता है। ठीक है, यह गुण क्या कहलाएगा? ब्रिटलनेस कहलाता है। ठीक है, समझे? आगे है कठोरता। नेक्स्ट है कठोरता। आगे चलते हैं। ध्यान देना, अब आता है हिंदी में हार्डनेस, कठोरता। ये सब क्वेश्चन जेईई में पूछा जाता है जी। हार्डनेस, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, सब चीजें पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान देखना। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस होता है कठोरता, यानी बॉडी हमारी कितनी कठोर है, कितनी बॉडी हमारी सॉलिड है, कितनी बॉडी हमारी हार्ड है, वो उसको प्रदर्शित करता है हार्डनेस यानी कठोरता को। होता क्या है? कोई भी बॉडी हो उस पर यदि हम खिरोचते हैं, ठीक है, यदि हम खिरचते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो वो इसका विरोध करता है। यानी यदि कोई हमारी बॉडी है, इसके हम खिरचते हैं या उस पर स्क्रैच करते हैं तो वो उसका विरोध करता है। विरोध करने का मतलब वो उस पर खिरोच नहीं कर पाएंगे, यानी वो उस पर स्क्रैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस गुण के कारण पदार्थ कटने, घिसने, खिरोचने आदि का विरोध करता है। देखो हार्डनेस क्या होता है? ये हार्डनेस से कठोरता, ये एक क्या प्रॉपर्टीज है? वो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो यह प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज है कि जो अपने ऊपर खिरोच का, कटने का, यानी कटने का, खिरोच का या स्क्रैच का विरोध करता है। यानी न तो हम कटेंगे, न तो खिरोच होने देंगे, न तो स्क्रैच होने देंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। यानी इसे हम लिख सकते हैं कि इस गुण के कारण, ये हार्डनेस ना, इस गुण के कारण पदार्थ कटने, घिस जाने या खुरच जाने का विरोध करता है। ठीक है, ध्यान देना, इस गुण के कारण पदार्थ कटने, घिसने या खुरच जाने का विरोध करता है। पदार्थ का ऐसा गुण हार्डनेस कहलाता है। इसे ध्यान देना, नोट पॉइंट है। इसे ब्रिनेल टेस्ट, ध्यान देना, इसे देखो, इसे साधारणतः ब्रिनेल टेस्ट द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, हार्डनेस को किससे नापा जाता है? तो ब्रिनेल परीक्षण या ब्रिनेल टेस्ट, ध्यान देना, इसे किसे नापा जाता है? ब्रिनेल टेस्ट द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे साधारणतः ब्रिनेल टेस्ट या ब्रिनेल परीक्षण द्वारा मापा जाता है। आगे है हमारा 10th है हमारा 10 नंबर मटेरियल प्रॉपर्टीज, टफनेस, जो कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। TOUGHNESS दिख रहा है कि नहीं भाई? टफनेस जी दिख रहा है। टफनेस क्या होता है? यह भी पदार्थ का एक प्रॉपर्टीज है। ये तो अभी हार्डनेस था, टफनेस इसका हिंदी होता है कड़ापन। क्या होता है? कड़ापन। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है, इसका हिंदी कड़ापन होता है। ठीक है, टफनेस, हार्डनेस, टफनेस जैसा एक दिख रहा है, लेकिन ये हार्ड है, ये टफने यानी कड़ा है, कड़ा। और देखो हार्डनेस का मतलब ये खिरोचने, कटने या स्क्रैच होने का विरोध कर रहा था। लेकिन ये जैसे होता क्या है कि कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लीजिए ये मटेरियल, ये तो खुरचने या स्क्रैच करने का विरोध तो कर रहा है, चलो ठीक है, तो हार्डनेस की प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी मटेरियल पे एक झटका में फोर्स लगता है, यानी एक इम्पैक्ट फोर्स, जिसे कहते हैं एक झटके में फोर्स लगना या अचानक फोर्स लगना। ठीक है, फटाफट अचानक फोर्स लग रहा है, या मान लीजिए इस पर अचानक कोई फोर्स लग रहा है, वो उसका जो विरोध करे वो टफनेस कहलाता है। ठीक है, ये खुरचने, यानी खुरचने का मतलब धीरे से जा करके वहाँ उसके पास से खुरचो, कटने वहाँ से काटो, या क्या कहते हैं स्क्रैच करना वहाँ से जाके स्क्रैच करो, तो वो हार्डनेस होता है, उसका जो विरोध करे।
टफनेस का मतलब होता है उस पर जो इम्पैक्ट लोड लग रहा है, इम्पैक्ट का मतलब जो अचानक लोड, एकदम भारी से लोड लग रहा है उस पर, यानी एक कह सकते हैं कि सॉलिड लोड लग रहा है उस पर, यानी अर्थात अचानक जो बल एब्जॉर्ब हो रहा है वो उसका विरोध करता है। यानी जो भी इम्पैक्ट लोड लगा, इन इम्पैक्ट मतलब अचानक, यानी फटाक से जो बल लगे, ठीक है, जो तुरंत जाके लगे बल, वो उसका विरोध करता है। वो क्या कहलाता है? टफनेस। यानी अपने ऊपर जो होता है टूटने से पहले, या टूटने से पहले जो होता है ये टफनेस बल को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट बल को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अचानक जो बल लगता है उसको शोषित कर लेता है, या उसका, ठीक है, धक्के आदि का विरोध करता है, यानी वो उसको टफनेस इम्पैक्ट लगने से वो टूटता नहीं है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं कि इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले, इस गुण के कारण, किससे? इससे, ब्रिटलनेस, इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। यानी कोई एब्जॉर्ब, अचानक झटका लगे या अचानक धक्का लगे, उसका ये विरोध करता है। लास्ट है हमारा, लास्ट हमारा क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, टफनेस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, ठीक, और क्या कह सकते हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, क्रीप, और लास्ट हमारा है, ठीक, लास्ट हमारा क्या है? मशीनेबिलिटी, ये कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मशीन का एक गुण है, ठीक है, ये मशीन के क्या है? एक गुण है, जिसके कारण होता क्या है, इस गुण के कारण कटाई औजारों से विभिन्न पदार्थों को परिवर्तित किया जाता है। ये मशीन का एक गुण है, ठीक है, ध्यान देना। मशीनेबिलिटी क्या आता है? एक मशीन का गुण है जिसके कारण विभिन्न आकार में हम मटेरियल को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। क्या हुए, क्या क्या मैंने प्रॉपर्टीज बताया? मैंने फर्स्ट बताया कि इसकी स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, मटेरियल की, जो भी मटेरियल प्रॉपर्टीज उसमें स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कि उसकी इलास्टिसिटी कैसा होना चाहिए, उसकी प्लास्टिसिटी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसकी मेलेबिलिटी क्या होना चाहिए। मेलेबिलिटी माने कैसा होना चाहिए? मटेरियलिटी एक गुण है जो कि मैंने बताया था, उसे चादर के फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है पीट करके। और उसके बाद मैंने बताया था फ्लेक्सिबिलिटी कैसा होना चाहिए, फिर डक्टिलिटी कैसा होना चाहिए, डक्टिलिटी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, कि किसे ताना जा सकता है, क्या कहते हैं, तार के रूप में, या ठीक है, तार के रूप में से ताना जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि क्या टेंसिटी क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि हार्डनेस क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि टफनेस क्या होता है, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैंने बताया कि उसकी मसेबिलिटी क्या होती है, और उसके मैं बताया ब्रिटलनेस भी क्या होता है। ब्रिटलनेस में उसे टुकड़े के फॉर्म में तोड़ा जा सके, ठीक है। आगे है मेरा, आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट हेडिंग है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ये क्या होता है? देखो, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये चीज़ें तो हमने पढ़ा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस बताया था ना, स्ट्रेस होता क्या है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल या इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाता है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जिस पे फोर्स कंसीडर किया जा सके, ये कहलाता है स्ट्रेस। और ये मैंने बताया था कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन वर्जिनल डायमेंशन, ये चीज़ें मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका अगर हम डायग्राम देखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का, इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब हम डायग्राम देखते हैं तो हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ये लीनियर रहता है एकदम, ठीक है। तो होता क्या है कि अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक का नियम, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इलास्टिक पॉइंट आता है, इलास्टिक लिमिट आता है। इसमें होता क्या है कि देखो, ध्यान से देखो, इलास्टिक लिमिट के नाम से ही पता चल रहा है कि इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी थी, यानी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी के क्या था कि यदि हम किसी मटेरियल को पुलिंग करते या खींचते हैं, ध्यान देना, तो वो
ध्यान देना, वो क्या हो जाएगी, यदि हम किसी मटेरियल को पोलिंग करते हैं, यानी इस मटेरियल को मान लीजिए इस तरह से घिसते हैं, ठीक है, इस तरह से घिसते हैं तो वो तनेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी में रहता था ना कि उसके शेप में या आकार में परिवर्तन हो जाएगा, बट उसे हम छोड़ देते हैं तो पुनः वो अपने स्थान पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये मटेरियल था, इसको मैंने खींचा, इसको फोर्सेस लगा के मैंने खींचा, तो ये मटेरियल इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसे पुनः छोड़ दिया, इस फोर्सेस को क्या कर दिया हमने, पुनः छोड़ दिया, तो फिर ये मटेरियल या जो बल लग रहा था इसको हटा दिया, फिर मटेरियल यहीं तक पहुंच गया, यानी फिर अपने स्थान पर पहुंच गया। वो क्या थी, इलास्टिसिटी की थी, पदार्थ की वो गुण क्या कहलाती थी, इलास्टिसिटी कहलाती। तो बताओ कि यदि हम मटेरियल को ऐसे घिसते 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 जाते हैं, मान लीजिए यहाँ तक घिंचे, उसको छोड़ दिया, फिर अपने स्थान, तो एक ऐसा स्थान आएगा कि जिसको घिसते 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 इतना बड़ा कर दिए, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा जाएंगे तो वो मटेरियल इलास्टिसिटी का गुण खो देगा, वो प्लास्टिसिटी में बदल जाएगा, प्लास्टिसिटी में बदल जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे बल हम छोड़ देंगे, बल को रिलीज कर देंगे, फिर भी वो पुनः अपने आकार में नहीं आएगा, समझे। ऐसी मटेरियल है, एक समय इसको घिसते घिसते एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ से अगर हम फोर्स को छोड़ देंगे तो वो मटेरियल अपने पुनः स्थान पे नहीं आएगा, यानी पुनः उसकी लंबाई वहीं नहीं रह जाएगी, लंबाई में चेंजेज हो जाएगा, वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज होता है। तो वो कहाँ तक जाए, वो कहाँ तक खींचे कि वहाँ तक अगर हम छोड़ने पर पुनः अपने स्थान पे आ जाए, क्या आ जाए, पुनः अपने स्थान पे, यानी पुनः अपने लंबाई जो उसकी लेंथ थी वो वहीं बना रहे, ठीक है। तो वो उसका अधिकतम लिमिट बताओ, वही इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट का मतलब वो होता है कि जहाँ तक मटेरियल अपना इलास्टिसिटी अधिकतम इलास्टिसिटी बनाए रहे, यानी वहाँ तक उसके वो जो लिमिट होता है उससे उस लिमिट का यदि क्रॉस कर जाएंगे, उस लिमिट को हम क्रॉस कर जाएंगे तो वहाँ इलास्टिसिटी खो करके वहाँ प्लास्टिक मटेरियल हो जाए, प्लास्टिसिटी गुण अपना लेगा, तो वह इलास्टिसिटी लिमिट कहलाता है कि वह अधिकतम से इलास्टिक वैल्यू का मान, वह अधिकतम से अधिकतम पॉइंट जहाँ पर मटेरियल अपना इलास्टिसिटी बना रहेगा। यही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करेंगे तो यहाँ एक इलास्टिक पॉइंट आता है। देखो सबसे पहले तो प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट आता है, यहाँ ए, यहाँ मान लीजिए बी इलास्टिक पॉइंट, यहाँ सी यील्ड पॉइंट। देखो ये यील्ड दो पॉइंट होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे। इसे ज़रा ठीक से बनाया जाए बड़ा में, देखो अगर इसे बड़ा में बनाया जाए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में होता क्या है, ठीक है, यहाँ स्ट्रेन है, स्ट्रेन जनरेट होता है, यहाँ स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो हमारे मटेरियल है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मटेरियल है यदि उसमें स्ट्रेन जनरेट होगा तो स्ट्रेस भी जनरेट होगा, यानी स्ट्रेस जनरेट होगा तो स्ट्रेन भी जनरेट होगा। स्ट्रेस मैंने बताया था कि यदि हम फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स का जो विरोध करता है अंदर, जैसे मटेरियल है ना, इतना आसानी से थोड़ी टूट जाएगा, जैसे मैं घिसता हूँ तो इतना आसानी से थोड़ी घिस जाएगा। तो इसके जो मटेरियल के अंदर पार्टिकल होते हैं वो अपने आप को बॉन्डिंग बनाए रहते हैं, बधे रहते हैं, वो बधे रहते हैं, इसका मतलब वो अपने तरह घिसते रहते हैं कि हम जाएंगे नहीं, वो स्ट्रेस कहलाता है। यानी स्ट्रेस का मतलब अपने आप क्या कहते हैं, प्रतिबल होता है। प्रतिबल का मतलब वो बल के ऊपर जो बल लगाते हैं, जो बल लगाता है उसका अपोजिट विरोध करते हैं, वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन माने जो परिवर्तन हो गया, स्ट्रेन माने जो परिवर्तन जब हो गया तो जो परिवर्तन हुआ उसका और जो बाद में था उसका, यानी ओरिजिनल था उसका रेशियो स्ट्रेन कहलाता है। तो जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे तो स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम में मान लीजिए डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइलिटी मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल मतलब जिसे हम ताने जा सकते हैं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल होता है जिसे हम पतले तारों में, पतले तार के रूप फॉर्म में बना सकते हैं, पतले तार के रूप में घिस सकते हैं, और डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज होती है और वो मटेरियल डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए डक्टाइल मटेरियल है या डक्टाइल मान लीजिए स्टील है या डक्टाइल कोई बार है, छड़ है, ठीक है। तो उस पर करते क्या है कि जब हम उसको घिसते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि ध्यान देना, स्टार्टिंग में स्ट्रेस और स्ट्रेन एक लीनियर यानी सीधे फॉर्म में चलते हैं। सीधे के माने जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन होगा। इस तरह से ये अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ तो जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ 0 पॉइंट है, इधर जाओगे तब स्ट्रेन मिलेगा, इधर जाओगे तब स्ट्रेस मिलेगा।
इधर जाओगे तब स्ट्रेन मिलेगा और ऊपर जाओगे तो स्ट्रेस मिलेगा, क्योंकि इधर स्ट्रेन है इधर स्ट्रेस है। ठीक है, वाई एक्सिस ये एक्सिस। अब होता क्या है कि स्टार्टिंग में ये इस तरह से बढ़ता है, ये सॉरी हाँ स्टार्टिंग में होता क्या है, ये यहाँ से लेके कुछ दूरी तक ये सीधे जाता है, यानी जो इतना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेस होगा तभी तो सीधा होगा। देखो कहने का मतलब ये इस तरह से जाता है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पॉइंट भी देखो तो जीरो है, अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये इधर देखो तो इधर क्या मिलेगा स्ट्रेस और इधर क्या मिलेगा स्ट्रेस, यानी जितना ये गया उतना है। फिर यहाँ देखा जाए तो इधर इधर, फिर ऐसे देखा जाए ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर इस तरह से। तो यानी कहने का मतलब इस पॉइंट पे खड़े होंगे, यहाँ पॉइंट पे खड़े होंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों सेम मिलेगा। यानी कहने का मतलब होता है कि कुछ पॉइंट पर कुछ दूरी तक हमारा स्ट्रेस या स्ट्रेन जो होता है वो लीनियर जाता है, यानी सीधे ही जाता है। जब देखो जब दोनों इक्वल रहेगा तो वो सीधे ही जाएगा। ऐसे यदि जाता है, मान लीजिए कोई मटेरियल ऐसे जाता है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसको कहते क्या है, इसको ध्यान देखो, ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब देखो ये इधर बढ़ रहा है तो यानी इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है मानी ये स्ट्रेन बढ़ रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा हुआ है, यानी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ठप हो गया ना। ऊपर देखो ये लाइन ऊपर कहाँ है, यहाँ से लेकर इतने ऊपर है, उसके बाद ये ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि ये सीधे चला जा रहा है, इधर बढ़ रहा है, यानी इधर स्ट्रेन बढ़ रहा है इधर स्ट्रेस बढ़ रहा है। लेकिन यदि कोई लाइन ऐसे सीधे जा रहा है बीचों बीच से, इसका मतलब दोनों बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों बढ़ रहा है। अब होता क्या है, ये जीरो पॉइंट है, कुछ पॉइंट तक जो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है सीधे रहता है, यानी एक लीनियर फॉर्म बनता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो लीनियर हो गया यानी सीधे हो गया, तो यहाँ पॉइंट आता है, किस पॉइंट तक सीधे रहता है, तो एक पॉइंट आता है ए जिसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, और एक पॉइंट है जस्ट उसी के जस्ट बगल में एकदम पास में ही जो जिसे कहते हैं बी, यहाँ मान लीजिए जिसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ जो था, हुक्स लॉ ने बताया था कि विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर जो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है वो एक दूसरे के लीनियर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी होते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ था कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेस डायग्राम जो होता है, ध्यान देना, विद इन इलास्टिक लिमिट, कौन, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी होते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक सीमा के अंदर, इलास्टिक सीमा के अंदर स्ट्रेस यानी प्रतिबल की तीव्रता जो होती है, प्रतिबल की तीव्रता उसमें उत्पन्न या उसके विकृति के समानुपाती होता है। ये हुक्स लॉ था। तो होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये बी तक, ये क्या है, ये मान लीजिए यहाँ है, ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी क्या है इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर प्रतिबल की तीव्रता, ध्यान देना इलास्टिक लिमिट ये बी है, बी इलास्टिक लिमिट के अंदर प्रतिबल की तीव्रता जो होती है उसमें उत्पन्न विकृति यानी स्ट्रेन के समानुपाती होती है। ये हुक्स लॉ ने बताया था। लेकिन यदि वास्तविक रूप से देखा जाए, वास्तविक रूप से हुक्स लॉ को फॉलो किया जाए तो ये बी तक नहीं बल्कि ए तक ही समानुपाती होता है, यानी सीधे डायग्राम कहाँ तक बनता है, ये तक। थोड़ा बी के जस्ट ए से ऊपर बी है, बी तक पूरी तरह से सीधी नहीं बन पाती, यानी ये सीधी लाइनें सिर्फ ए ही तक है। बी तक एकदम एक्चुअल देखा जाए, माइक्रो में देखा जाए, यानी एकदम एक्चुअल देखा जाए, इस चीज़ को एक्चुअल एग्जॉर किया जाए तो हमारा ए तक ही क्या है, हमारी सीधी लाइन बनती है, लीनियर होता है। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन कहाँ तक लीनियर होता है, ए तक। हुक्स लॉ को अगर अच्छी तरह फॉलो किया जाए तो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक होता है। हुक्स लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई जैसे एग्जाम में। तो यहाँ जो होता है कि यहाँ तक बी तक इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट का मतलब इससे यदि ऊपर हमारा स्ट्रेस जा रहा है, यदि हम स्ट्रेस और बढ़ा रहे हैं, यानी इसका मतलब हमारा स्ट्रेस कहाँ तक है, ये यहाँ तक स्ट्रेस ना। अगर इसके यहाँ तक स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो हमारा ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, या ये पॉइंट क्या है, किसका, स्ट्रेन का है। ठीक, लेकिन यदि इसके ऊपर यानी इसके ऊपर थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो ये इलास्टिक लिमिट खो देगा। इसके ऊपर जाएंगे तो इलास्टिक लिमिट खो देगा, यानी वहाँ से अगर मटेरियल को छोड़ दिया जाए, अगर यहाँ इसके अंदर छोड़ दिया जाए मटेरियल को, यानी इसके अंदर स्ट्रेस को या इसके अंदर फोर्स को छोड़ दिया जाए तो ये मटेरियल पुनः यहीं आ जाए
ठीक है। लेकिन यदि इसके ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो ये मटेरियल जो होता है, ये मटेरियल इस तरह से डायग्राम बनता है, ये इस तरह से, ठीक, इस तरह से डायग्राम हमारा बनता है, इस तरह से डायग्राम बनता है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो हुक्स लॉ को अच्छी तरह फॉलो करता है, ये इलास्टिक लिमिट यानी यहाँ तक इलास्टिक है, इसके ऊपर इलास्टिक नहीं है। यहाँ सी पॉइंट है, इल्ड पॉइंट, या यहाँ सी डैश है, ये भी इल्ड पॉइंट है। देखो ये अपर इल्ड पॉइंट, ये लोअर इल्ड पॉइंट, उसके बाद यहाँ डी है, उसके बाद यहाँ एफ वगैरह इस तरह से बनता है, जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो ये इलास्टिक मैंने बताया, इलास्टिक लिमिट बताया कि वहाँ तो वह लिमिट, वह इलास्टिक का वह लिमिट जिसके ऊपर जाने पर हमारे इलास्टिसिटी मटेरियल जो होता है इलास्टिसिटी खो देता है। तो ये है इलास्टिक लिमिट, हो गया, ठीक है। यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट यानी समानुपाती सीमा। बी क्या है? इलास्टिक लिमिट। सी क्या है? इल्ड पॉइंट। सी डैश क्या है? ये इल्ड पॉइंट, ये है अपर इल्ड पॉइंट यानी ऊपर का इल्ड पॉइंट, ये नीचे लोअर इल्ड पॉइंट है, ठीक है। और इसी तरह आगे चल के फ्रैक्चर पॉइंट मिलता है, मैक्सिमम स्ट्रेन पॉइंट मिलता है, ठीक है। और जहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है वो पॉइंट मिलता है, तो और ट्रू फ्रैक्चर पॉइंट मिलता है। तो खैर वीडियो लंबा हो रहा है, हम यहीं पे स्टार्ट कर देने हैं। आगे चल के अब इसी के बाद हुक्स लॉ आएगा, ठीक है। हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ का ही पार्ट था। ये हुक्स लॉ ने बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में बताया था, यानी उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन बताया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है कहाँ तक? विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर अच्छे तरह देखा जाए तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही होता है। तो आगे है हमारा हुक्स लॉ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हुक्स लॉ के जो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे यंग मॉडुलस होता है, शियर मॉडुलस होता है, वाल्क मॉडुलस होता है, वो चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद आगे से हम बढ़ते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तथा आप लोग भी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।